तमिलनाडु आज दक्षिण से जो पिछले दिनों घटना घटी थी उससे हम आज के पॉलिटिकल अपडेट की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु में एक्टर विजय थलपति की रैली में भगदड़ की ब्रेकिंग हमने आपको इसी वंदे भारत में इसी वक्त तकरीबन बताई थी। हादसा दुखद था, लेकिन अब इस पर सियासत उससे भी ज्यादा दुखद है। कई सारे लोगों की इसमें मौत हुई, एक दर्दनाक हादसा था, सबको मिलकर इस पर मरहम लगाना था, लेकिन दर्जनों लोगों की जिस पे मौत हुई है इसके बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। विजय थलपति ने अब इस बात के लिए सीधे सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टालिन को टारगेट करते हुए कहा कि बदले वाली पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा, रिपोर्ट देखिए। 27 सितंबर की शाम साउथ एक्टर विजय की राजनीतिक रैली में भगदड़ में 41 लोगों की मौत, 51 लोग आईसीयू में भर्ती। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय थलपति की रैली में भगदड़ के बाद जो हालात बने हैं उस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। भगदड़ के 2 दिन बाद विजय थलपति मीडिया के सामने आए और कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें बदला लेना है तो मुझसे लें, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नुकसान न पहुंचाएं। मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाएं। आप मेरे घर या मेरे कार्यालय आकर मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ नहीं। जल्द ही सारा सच सामने आ जाएगा। इधर आज एनडीए सांसदों का पैनल कोयंबटूर पहुंचा, जिसमें अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, हेमा मालिनी समेत 8 सदस्य शामिल रहे। ये लोग अस्पताल पहुंचे, घायलों से बातचीत की। बहुत सारी खामियां स्थानीय प्रशासन के द्वारा रही, आयोजकों के द्वारा भी रही। जितना प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से डीएमके की सरकार नहीं भाग सकती है। ऑर्गेनाइजर जो टीवी के पार्टी है, उन्होंने भी जिस तरह से यहां पे व्यवहार किया, जो उनकी कमियां रही, वो भी दोषी हैं। हम चाहते हैं कि घायल जल्दी स्वस्थ हो जाएं, जिनकी मृत्यु हुई उनको पूरी मदद मिल जाए। मोदी सरकार मदद कर भी रही है, लेकिन हम साथ ही साथ एक निष्पक्ष जांच चाहते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा निष्पक्ष जांच चाहते हैं। भगदड़ के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एक्टर विजय पर आरोप है कि वे जानबूझकर रैली में देर से पहुंचे ताकि ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो। पुलिस ने इससे हालात बिगड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन विजय ने नजरअंदाज किया। लेकिन इन आरोपों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो सवाल ये है कि क्या केवल आरोप लगाकर ब्लेम गेम खेला जा रहा है और एक नई पॉलिटिकल पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये रिपोर्ट IBC24। तो इसीलिए हमने कहा था कि हादसा जितना दुखद है, इस पर हो रही सियासत उससे भी ज्यादा घृणित है। आप सोचिए, एक हादसा जिसमें लोगों की जान गई, इस बात पर मरहम लगाने के बजाय क्या हादसा जानबूझकर कोई नेता करवाएगा अपनी रैली में ताकि भीड़ बढ़े? दूसरा, क्या सरकार अब इस पर मौत के आंकड़े सामने लाकर के नई पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सब कर रही है? ये आरोपों का सिलसिला रुकने वाला है या आगे और भड़केगा? नजर हम रखेंगे।